पंजाब हुकूमत का पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत देने का फैसला, कुछ देर में ऐलान का इम्कान। डीसी की जेर सदारत इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास, मीनार पाकिस्तान की बजाय शाहपुर कांचरा सकिया पर इजाजत देने पर गौर। कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। मखसूस जमात फसाद बर्पा करने का मंसूबा बना रही है। आसमा बुखारी का दावा, कहती हैं तहरीक फसाद का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने, सियासी लबादा उठकर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने हमें और पीपी को अलग अलग मसवदे दिए। फजल रहमान कहते हैं कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार, इदारों में तवाज़ुन बिगड़ा तो मुल्की निज़ाम तहस नहस हो जाता है। आईनी तरामीम पर इत्तफाक के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी कि उन्होंने 73 का आइन इस मुल्क को दिया, जो कि मुत्तफ़िका तौर पे पास हुआ था। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन कारी ज़रबें लगा रहे हैं और मुद्दई बन गए हैं अपने नाना के आइन की जो हुर्मत है उसको पाश पाश करने में। बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। शिबली फराज बोले, जिसने मुल्क की बेहतरी की कोशिश की निशाने इबरत बन गया। आईन और कानून की पासदारी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाए। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी कानून आता है उसका इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी फुल सपोर्ट देगी। अवामी नेशनल पार्टी तारीखी तौर पे पार्लियामान, जमहूरियत और जमहूरी रवायात की बालादस्ती के लिए हर कॉल, हर फेल और हर कदम हमने उठाया। ठीक है, अदलिया की आज़ादी बिल्कुल बुनियादी चीज़ है और मेरे ख्याल में अदलिया की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर 4 मार्शल लॉ आए हैं तो उसको सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने की। पाकिस्तान में अदलिया ने एक एक दस्तखत पे मुंतखब शुदा वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को एक एक मिनट में घर भेजा है। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए होने वाली कानून साजी की हिमायत करेंगे। एम वली का ऐलान, कहा अदलिया आजाद होनी चाहिए। आमरीत को हमेशा अदलिया ने मदद फराहम की। कई वज़ीर-ए-आज़म वज़रा घर भेजे। आईनी अदालत वक्त की जरूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी, सदर मुमलकत ने दस्तखत कर दिए। 2 झैली शके शामिल ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। कि अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। जो केस वक्त में पहले आया है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो केस बाद में आया है वो बाद में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो केस पहले आएगा उसकी समाअत पहले होगी। कोई भी केस कतार तोड़कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकेगा। अता तारक कहते हैं अदालती अमल की बेहतरी के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस जरूरी था। ऑर्डिनेंस से मजीद शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मुजव्वज़ा आईनी पैकेज से मुतल्लिक इत्तेहादियों से होने वाली मुशावरत के बारे में आगाह किया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक स्पीकर की चिट्ठी, कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। पीटीआई के तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल, इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर केपी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुतालिबा, कहा अदालत ने वाज़ेह किया मखसूस नशिस्तें किसका हक आइन पर अमल न करना आइन और कानून की बालादस्ती के लिए नुकसानदेह है। जिस जमात ने फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीग का इलेक्शन कमीशन से रजू, दरख्वास्तार पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाले अरकान को आजाद अरकान करार दिए जाने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील, इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लॉजर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। नाअहली और बदनस्मी पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन के 3 अफसर 120 रोज के लिए मुअत्तल। तीनों अफसर इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम। इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। IPP से मुतालिक 6 हफ्तों में अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पावर सेक्टर में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं कि 20 रुपए यकमुश्त कमी आए। आइंदा चंद हफ्तों में पेशरफ सामने आ जाएगी। वज़ीर तवानाई का इजलास में लेस्को में 80 अरब से जायद की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। कहा, ओवर बिलिंग की रकम सार्फिन को वापस की जा चुकी। लेस्को चीफ का कहना है कि अब ओवर बिलिंग नहीं हो रही। बिजली चोरी में मुलविस लेस्को मुलाजमीन को फारिग कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम फाल बनाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं, महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास। 70 मंसूबों 287 स्कीमों पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं, अवामी भलाई के मंसूबों की शफाफियत और मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की चीन के कौंसल जनरल यांग योडोंग से मुलाकात। CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह कहते हैं, हैदराबाद तसक्खर मोटरवे मंसूबा CPEC प्रोजेक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर मुंतखब। दफ्तर खारजा का कहना है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर मुंतखब होना पाकिस्तान के पुरअमन होने की अलामत। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल के तजुर्बात को शेयर करने का अदा रखता है। वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। डायरेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद। पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। डायरेक्टर को बरकरार रखना है या नहीं, वफाकी हुकूमत फैसला करे। चीफ जस्टिस। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI। बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत पेशी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल की तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जरा। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क किए कि दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। शहरियों की आजादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सिंध हाई कोर्ट के लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स रिपोर्ट्स पर इजहार बरहमी। कहा, रिवायती रिपोर्ट से आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते।